इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। समाज का एक समाज का प्रतिशत आजाद होने का क्या आजाद तो मैं भी जो रिप्रेजेंट करता है एक समाज को, नहीं आप कोडिफाइड बिलीफ सिस्टम को ऐसे ढाक छाप के रखा जाए क्योंकि वो एक गुलाम हूं मैं। कवर्ड पोटेंशियल है। महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करती हैं। तो वो सीना क्यों ढापती हैं? मर्द तो ढापता नहीं। आई एम इंजेक्टिंग सम क्वेश्चंस इन योर ब्रेन के ताकि आपको मजीद लिबरेट कर दूं ना मैं। तो अगर आप अभी आप लिबरेट नहीं है, अभी आप अपने समाज के गुलाम हैं तो, और समाज के नहीं बल्कि आप लिबरलिज्म के गुलाम हैं। हाँ, ठीक है। जो अभी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया कहीं। लिबरेटेड हूँ भाई। भाई यहाँ तो बंदा सबसे बड़ा गुलाम निकला जी। नहीं आपकी तरह मैं गुलाम नहीं हूँ। लेकिन देखिए, एक मेंढक को कुएं में आजादी ही दिखती है जब तक कि वो कुएं से बाहर न निकले। ऐसा आपके साथ हो सकता है क्योंकि इस्लाम इज अ कोडिफाइड बिलीफ सिस्टम। मैंने तो आपको साबित कर दिया ना कि आपके साथ हो रहा है। You're only putting claims after claims। देखिए मुझे हर एक चीज पता है। अब जवाब दीजिए। आपने कहा कि भाई वार का लफ्ज डालो तो बहुत सारी आयतें आ जाती हैं और गुलाम का लफ्ज डालो तो बहुत सारे आयतें आ जाती हैं। तो अगर यही सर्च इंजन अगर आप इस्तेमाल करें वेदों पर और गीता पर तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। बात ये नहीं, एतराज उस वक्त होता जब आप मुझे कुरान की कोई आयत ही दिखाते कि भाई जहां मिले गैर मुस्लिम उनको गुलाम बना लो। कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं, बल्कि कुरान में एक ही आयत जो गुलामी के मसले को एड्रेस करती है वो है फक्कु रक़बतिन, यानी गुलाम आजाद करने हैं। तारीख तबरी के अंदर इतना गार्बेज भरा हुआ है। अगर हमारा वो ऑथेंटिक सोर्स होता ना तो मैं लफ्ज गार्बेज तारीख तबरी के लिए इस्तेमाल ना कर, ठीक है। ये लफ्ज मैं कुरान के लिए और हदीस के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूं और ना कर सकता, क्योंकि जिस दिन करूंगा उस दिन मैं आउट ऑफ इस्लाम हो जाऊंगा, खुदा न खास्ता। रही ये बात कि गुलाम बनाए गए हैं, इससे किसी को इंकार नहीं है। जब जंगें होती थी तो गुलाम बनाए जाते थे, दोनों तरफ से गुलाम बनाए जाते थे। तो मुसलमानों ने भी गुलाम बनाए हैं और गैर मुस्लिमों ने भी गुलाम बनाए हैं। जिस दिन ये एग्रीमेंट पूरी दुनिया ने कर लिया कि नो मोर स्लेवरी, हमने भी मान लिया कि नो मोर स्लेवरी। आपने स्लेवरी को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। उसमें एक वर्स नहीं है, देयर इज 100 ऑफ वर्सेस। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। Present one of them। Just a second. Present one of them। Recognize your strength। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता और तुम अपनी उस कमजोरी को, अपनी वीकनेस को तुम दुनिया के सामने एक्सपोज करते हो। And that's why you're falling, that's why you're backward। तुम्हें किसने कहा है कि तुम वेस्ट का गुलाम बनो? तुम्हें किसने कहा है कि तुम लिबरल आइडियोलॉजी का गुलाम बनो? What happened to your own Vedas? What happened to your own Gita? तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम अपने समाज के आदर्श को लेकर चलो। मैं एक मुसलमान होकर बता रहा हूं और तुम वेस्ट की गुलामी कर रहे हो और अपने आप को लिबरेटेड कर रहे हो। You're the biggest slave। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। तरुण शर्मा जी। हेलो, कैसे हैं मुफ्ती जी आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप पाकिस्तान के किस एरिया से बिलोंग करते हैं? भाई मैं पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। अच्छा, किस एरिया से बिलोंग करते हैं? उसको छोड़ दें आप, लेकिन हूँ आपका पड़ोसी। अच्छा, मैं तो अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बस आपका पड़ोसी हूँ। देवबंद से बिलोंग करते हैं क्या आप? जी। ओके, देखिए मेरे बेसिक 3 क्वेश्चंस हैं जी। पहला क्वेश्चन है, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं या फिर आप ये विश्वास करते हैं आप अरब से यहाँ आए थे? वो डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली से हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनली। मेरी जो फैमिली है वो अरब से हिजरत करके इंडिया आई थी आज से कई सौ साल पहले। ओके, देखिए ये इस वक्त इंडिया नहीं बना था। लेकिन ये बात कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को गुलाम बनाया गया था। ये बात ढकी छुपी नहीं है। इस बात से मुझे लगता है कि आप भी एग्री होंगे। इंडिया पर कभी भी इस्लामिक इन्वेजन नहीं हुआ है। नहीं, इस्लामिक इन्वेजन हुआ है, मुस्लिम इन्वेजन देना ही नहीं जा सकता। चलो व्हाटएवर, हम लोग कैसे भी ले लेते हैं, मैं आपकी बात के साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो हाँ, आप इस बात से तो मुतमईन है कि इस्लामिक इन्वेजन के टाइम पे, मतलब जहां भी मुस्लिमों ने इन्वेजन किया वहां पे गुलाम लौंडियां बनाई गई। आपके पास कोई लिस्ट है? कोई लिस्ट है उन गुलाम बांदियों की कि जिनको बनाया गया था? आप इस बात को मानते नहीं मानते, मैं ये बताइएगा पहले। नहीं, आपने क्लेम किया है ना, आपने क्लेम किया है तो भाई आपने अगर कोई क्लेम किया है तो आप मुझे लिस्ट दें। आप बताएं कि भाई देखो हिस्ट्री में फला फला नाम लिखे हुए हैं, इनको बांदी बना लिया था, इनको गुलाम बना लिया था। मतलब ये व्हाट्सएप वाली दलील तो नहीं चलेगी ना यहाँ पे? नहीं, मैं व्हाट्सएप वाली दलील नहीं कर रहा हूँ। आप पहले मुझे अपना एक बार आंसर कर दीजिएगा तो फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। क्लेम आपका है, आपने कहा कि मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो बहुत सारे लोगों को गुलाम बांदी बना लिया। तो मुझे बताएं कि किन लोगों को बनाया? हाँ, मेरा ऐसा मानना है और मैं आपको प्रूफ दूंगा। प्रूफ दीजिए। अभी आप मुझे बताइएगा आपका ऐसा मानना है या नहीं है कि भारत में बहुत सारी औरतों को गुलाम लौंडियों बनाया गया था?
अच्छा, चलिए ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करूंगा लास्ट में आगे। अभी मेरा जी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप मुस्लिम क्यों हैं? मैं इसलिए मुस्लिम हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब सच्चा नहीं है। तो मतलब आपने पढ़ा हुआ है सारा? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैं कुछ देखिए, फर्स्ट बुक जो मोस्ट प्रोमिनेंट बुक है कुरान, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट रेलिवेशन है गॉड के एंड से। सेकंड आपके हदीस हैं जो बहुत अच्छा, सारे एक राइटर्स ने मिनट, कंपाइल कबल किए हैं। इसके कि हम आगे बढ़े, आप सनातनी हैं? सनातनी है, हाँ मैं तो लिबरेटेड हूँ। आप मुझे व्हाट किसी डू भी यू मीन बाय कैटेगरी में डाल लिबरेटेड? सकते हैं। सनातनी भी बोल सकते हैं। नहीं है, बोल सकते नहीं, क्या बोले? चलो लिबरेटेड ठीक है, आपने कहा, आई एम हम लिबरेटेड, मान व्हाट डज लेते हैं, दैट मीन? मैं आजाद हूँ। आजाद होने का क्या, और आजाद तो मैं भी हूं। आप मुझे सनातनी बोल सकते हैं। नहीं, आप कोडिफाइड बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप आजाद नहीं हैं। गुलाम हूं मैं। आप कोडिफाइड बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप आजाद नहीं हैं। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? मेरा बिलीफ सिस्टम मुझे लिबरेशन के लिए बोलता है, क्या लेकिन मतलब आपका बिलीफ लिबरेशन का? सिस्टम है यानी कुछ भी कोडिफाइड करें? बिलीफ सिस्टम है। यानी कुछ भी हाँ, करें? कुछ भी करें? कुछ भी करें। हाँ, अगर आपकी चेतना के हिसाब से वो कार्य सही है तो आप कर सकते हैं। चेतना आपकी जागी हुई होनी चाहिए। आप मसलन आपने अपनी चेतना को कैसे हम लोग नहीं जगाया? नहीं नहीं हम लोग वापस वहीं पे आते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं, हम लोग थोड़ा अपने आपके बारे में सुनिए, जानना चाह रहा हूं ना, नहीं ताकि नहीं मैं नहीं आपसे गुफ्तगू करूं उसी तरीके से कि वरना मुझे आपके बारे में पता नहीं होगा तो हम क्विज क्विज कोई कौन बनेगा नहीं, करोड़पति तो मेरे खेल नहीं रहे। नहीं, तो हाँ मेरे मेरे आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने कहा मैं लिबरेटेड हूं, इसको थोड़ा सा हम्म, मुझे बताएं कि जिसकी चेतना जागी हुई हो, चेतना कैसे जागती हम्म। है? हम लोग अपने मुशायरे में देख के, मतलब हम लोग अपने समाज में देख के हम लोगों को ये पता चलता है, हमें अपने बड़ों से भी ज्ञान मिलता है क्या चीज सही है क्या गलत है। लेकिन जब हम्म। हम लोग शांति में बैठते हैं तो हमें ये भी एहसास होता है कि क्या चीज गलत है या क्या चीज सही है, क्यों हमारी अंतरात्मा हमें जवाब देती है। तो मुझे कोई एक ऐसी चीज बताएं कि जो आपने अपने समाज में देखी और वो आपने चेतना की और आपको वो गलत लगी। मेरे समाज में ऐसी बहुत सारी कृतियां हो सकती हैं, एक लेकिन अभी हम लोग इसके कोई जगह एक हम तो लोग कहीं बताएं और बात करना चाहते हैं। ताकि मैं आपकी चलिए ठीक है, जागी मैं हुई चेतना को देख लूं जी। हाँ देखिए, जो हमारे उत्तरी भाग का जो भारत है वहां पे महिलाएं घूंघट नहीं पहनती हैं, लेकिन हमारे ये सॉरी, हमारा साउथ वाला भी पार्ट है वहाँ महिलाएं घूंघट नहीं पहनती, लेकिन हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है यहाँ पे महिलाएं घूंघट पहनती हैं। और ये पर्सनली मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि हम्म, समाज का प्रतिशत, वो 25% वर्ग जो रिप्रेजेंट करता है एक समाज को, हम्म। उस समाज को अगर ऐसे ढाक छाप के रखा जाए, क्योंकि वो एक अनकवर्ड पोटेंशियल है। महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करती हैं। तो वो सीना क्यों ढांपती हैं? मर्द तो ढांपता नहीं। सीना, मैं सीने वाली बात ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूं देखिए ना। अभी मैं, हाँ लेकिन मैं आपकी मानसिकता समझ सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी औरतों को बुर्खे में रखते हैं तो आप उससे नहीं आगे नहीं नहीं, निकल आई एम पाते जस्ट हैं। आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन कि आपको नहीं। अगर उनका घूंघट बुरा लग रहा है तो हम्म, घूंघट चलो हटा के और नीचे तक चलते हैं ना। सीना क्यों, सीने पर अगर पूरी नॉर्थ और साउथ सारी इस सीना बात से ढाके क्या, हुए हैं और हाँ मर्द ढाकता मुझे नहीं है, आपने कहा भाई मर्द नहीं ढाकता है तो औरतें क्यों ढाके? तो मर्द तो सीना भी नहीं ढाकता, औरतें क्यों ढाके? हाँ, सब लोग लिबरेटेड हैं, जिसको जैसा पहनना है वो पहना और वो पहन सकता है। तो लेकिन आप ये अगर कह रहे ये हैं कि अगर सुनिए, मुआशरे आपने में कुछ औरतें ये बाहर सीना खोल के चल रही हैं, उन्होंने ढाप नहीं नहीं रखा है, नहीं इस यूर तरह ओके नहीं विद नहीं दैट? आप जुम्मे का खुतबा देंगे तो काम नहीं चलेगा। भाई मैं जुमे आपसे का कुछ खुतबा पूछ नहीं, रहा आई हूँ, एम आप सिंपली नहीं नहीं आस्किंग नहीं यू अ क्वेश्चन, मैं आई एम आप पुटिंग सम, आई देखिए एम देखिए इंजेक्टिंग देखिए सम क्वेश्चंस इन योर ब्रेन कि ताकि आपको मजीद लिबरेट कर दूं ना मैं। तो अगर हाँ आप, नहीं, क्योंकि अभी आप देखिए लिबरेट नहीं हैं, अभी आप नहीं अपने नहीं नहीं समाज के गुलाम हैं। तो नहीं, मैं समाज और के गुलाम समाज के नहीं हूँ। नहीं बल्कि आप लिबरलिज्म के गुलाम हैं, ठीक नहीं है? नहीं जो नहीं 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 और जिस नहीं, समाज में आप रहते आप हैं अपनी वो बातों एक को नहीं लिबरल नहीं 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 सोसाइटी है और उस सोसाइटी के आप गुलाम हैं। तो इसलिए मैंने आपसे यह सवाल किया कि क्या आप ओके हैं कि अगर आपके घर की बाहर की जितनी भी औरतें हैं जो आपके समाज से आती हैं वो सीना खोलकर सड़क पे चले? ये बात, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, हम्म, मेरे समाज की जो औरतें हैं, आप वेस्ट में जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाइएगा, हम्म। वहां पे इस चीज को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है कि आप हम लोग मैन की मेंटेलिटी को करेक्ट करें, भाई इंस्टेड ऑफ हम आपने लोग इस मेंटेलिटी बात की को बात नहीं पॉइंट की आउट ना, करें। आपने घूंघट की बात की है। हाँ, एक तो मैं आपने कहा भाई वही, घूंघट हाँ पहनना गलत हाँ है। हाँ, मैं ये मैं कहता वही हूं कि अगर हाँ, वेस्ट की कॉपी आप मेरी करनी बात है को, तो बिकिनी पहन के चलो ना। नहीं ये खुतबा नहीं तो चलेगा, आप मेरी बात आप अपने सुनिएगा। घर की औरतों के आप बारे में खुतबा क्या नहीं ये मैं रवैया रखते हैं अरे कि वो अरे बिकिनी अरे पहने? सुनिए 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 नहीं सुनिए नहीं, सुनिए नहीं मैंने नहीं मैंने एक सिंपल सा सवाल अरे किया, मुझे आप उसका जवाब दीजिए ना। मेरी एक बात समझ नहीं आता, कोई भी मुस्लिम जो है, अगर हम लोग कपड़ों की बात करते हैं वो सीधे बिकनी पे क्यों पहुंच जाता है? मुसलमानों के दिमाग में उससे आगे कुछ बढ़ता नहीं है क्या? क्यों आप उसके नीचे नहीं जा सकते क्यों? क्या? और है? नहीं नहीं क्यों नहीं आप नहीं उसके नीचे मुझे नहीं जा बताइए सकते आप, क्या? नहीं 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 नहीं
क्योंकि मैं क्योंकि उनके बारे में बिकिनी को प्रमोट करने वाले तो आप लोग हैं ना, मुसलमान नहीं तो बिकिनी प्रमोट नहीं नहीं करता। नहीं आपको नहीं आपको ये चीज बुरी क्यों लगी? नहीं, आप बिकिनी पे बुरी क्यों क्यों लगी? पहुंचते हैं? इसका मतलब नहीं, क्या है? आप इसका एक्सट्रीम मतलब क्यों ये है पहुंचते कि हैं? आप एक्सट्रीम अभी क्यों पहुंचते हैं? अपने आप एक्सट्रीम समाज क्यों के पहुंचते हैं? गुलाम हैं। सुनिए समाज आप में पता है चूंकि एक्सट्रीम क्यों पहुंचते हैं? नहीं, औरतों आप को आप बिकिनी इसलिए पहनकर बाहर निकलने को अरे अच्छा देखिए नहीं मौलाना समझा साहब, जाता, देयरफॉर आपको बुरा लग रहा है। तो आप लिबरेटेड नहीं है। मैं सिर्फ यही साबित करना चाह रहा था। आप अपने आप को मैं बहुत लिबरेटेड हूं, आप लिबरेटेड नहीं है भाई। आपसे बड़ा तो कोई गुलाम ही नहीं है, क्योंकि आप समाज अभी के एक आदमी देखिए के अगर गुलाम आप नहीं है। खुतबा आप आप अपने खुतबा क्रिएटर के देंगे गुलाम नहीं है, बल्कि आप अपने जैसे अगर लोगों की बनाई आप हुई खुतबा सोसाइटी के दीजिएगा गुलाम है। आप जी, खुतबा देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। चल गया बिकनी जो काम है ना एक भाई, पर्टिकुलर काम सुनिए चल सुनिए गया। सुनिए सुनिए खुतबा नहीं, एक काम चल पर्टिकुलर चुका है। सुनिए जी सुनिए एक पर्टिकुलर चलो ठीक है, मैं इस चीज का आपको आंसर करता हूँ, फिर आप मेरे जी इनिशियली 2 क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। मैं जी आपको जी प्रूफ जी। दूंगा कि गुलाम लौंडियां बनाई गई थी, हाँ और फिर मैं उसके बाद आपको एक जवाब भी दूंगा, आपको सुन के बड़ा हाँ अच्छा सा हाँ, ठीक लगेगा। है ठीक है ठीक है। जो सुनिए अभी मेरे सवाल का देखिए कोई जवाब नहीं आया कहीं। नहीं लिबरेटेड हूँ हाँ भाई। भाई मैं बिकनी पे यहाँ बोलूंगा तो बंदा यस सबसे आई बड़ा एम गुलाम लिबरेटेड। निकला। जी, नहीं आपकी तरह मैं गुलाम नहीं हूँ, लेकिन देखिए एक मेंढक को कुएं में आजादी ही दिखती है जब तक कि वो कुएं से बाहर ना निकले। ऐसा आपके साथ हो सकता है क्योंकि इस्लाम इज अ कोडिफाइड बिलीफ सिस्टम, आप मैंने तो उससे बाहर आपको नहीं साबित सोच कर दिया सकते। ना कि आपके साथ हो रहा है। नहीं नहीं मैं आपके साथ तो हो यू आर रहा है। ओनली पुटिंग क्लेम्स आफ्टर क्लेम्स। चलिए ठीक मैंने है, तो हम लोग साबित कर बहस दिया। करके आपकी जो नहीं नहीं मेंटालिटी नहीं और मुझे आपका मुझे जो वर्ल्ड सुनो व्यू है सुनो वो सुनो सुनो खुलकर सुनो सुनो सामने आ सुनो गया लोगों अरे के सामने अरे कि आप सुनिए कितने बड़े सुनिए गुलाम सुनिए हैं। सुनिए चलो ठीक है, मैं अभी आपकी बात से आगे चलता हूँ, लेकिन मेरे आप सवालों के जवाब दीजिए क्योंकि मैं उन जी, सवालों के जवाब चाहता हूँ आपसे। ठीक है। ये हाँ बात तो चलो साबित हो गई हाँ कि बंदा जो हमारे पास आया है वो नहीं गुलाम मैं है। आप में चले आपने भाई, आपने हाँ लिबरेटेड मैं नहीं है, ये तय है। सुनिए 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 जी, मैं आपकी बात से आगे चलता हूँ, लेकिन मैं आपसे उन सवालों का जवाब चाहूंगा आगे क्योंकि चलने के अलावा मुझे आपके पास मुझे कोई चारा पता है। है भी नहीं। हाँ जी, सुनिए 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 देखिए अब बिकनी पे क्यों पहुंच जाता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बिकनी एक डेडिकेटेड ड्रेस है फॉर द बीचेस। अब इसके हम्म। बाद मैं आगे बढ़ूंगा, चलो मुझे इस वजह से बुरा बिकनी लगा। पे ना पहुंचे, नहीं सीना नहीं नहीं खोल के चल आपका लें। आपका सुनिए सुनिए एक सुनिए जमाने में मुसलमानों का एक जमाने में नहीं आपके नहीं नहीं यहाँ नहीं दलितों एकदम को एक्सट्रीम। सीना कवर करने की इजाजत नहीं थी ना भाई। तो हमने करेक्शन किया है ना, तो आप उसी को प्रमोट करें समाज ना। के तो साथ इसका मतलब सुनिए ये सुनिए हुआ, सुनिए सुनिए इसका सुनिए मतलब ये हुआ समाज के कि साथ क्या होता है, अगर नहीं समाज के देखें, साथ क्या होल्ड होता है। ऑन होल्ड ऑन, अरे आप खुतबा मैं दीजिएगा, नहीं आपको नहीं नहीं थॉट खुतबा प्रोसेस आपका थोड़ा सा ठीक खुतबा कर दूं। दीजिएगा, नहीं 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 खुतबा थोड़ा दीजिएगा तो थोड़ा काम नहीं थोड़ा चलेगा। नहीं एक नहीं मिनट नहीं भाई, नहीं 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 एक मिनट इसको हमारा जरा हम सा। लोग मेन डिस्कशन पे आते हैं हम। नहीं मेन डिस्कशन ही पर हूँ, मेन डिस्कशन ही पर हूँ। उन्हें नीचे ना करें, ऊपर ही लाए, वरना लोग ये कहेंगे निकाल दिया। नहीं हाँ नहीं बस नहीं नहीं थोड़ा सा आप म्यूट मेन करें इनको, डिस्कशन पे आइएगा। ताकि नहीं मैं अपनी बात आप मुकम्मल कर मेन लूं डिस्कशन और चलिए उसके सुनिए बाद सुनिए फिर आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर मेन डिस्कशन पर आ जाएंगे। ये कहते हैं कि जो मुसलमान सीधे बिकनी पर क्यों आते हैं। मुसलमान सीधे बिकनी पर नहीं आते। हम थॉट प्रोसेस सही करने की कोशिश करते हैं आपका, कि भाई आपको घूंघट से प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? इसलिए प्रॉब्लम है अच्छा कि क्या आप वेस्ट बताएं, ने आप आपको क्या बोल बताएंगे? दिया। सो होल्ड ऑन, आपको प्रॉब्लम इसलिए है कि वेस्ट ने आपको बोल दिया कि ये जो घूंघट है ना, ये बैकवर्डनेस की अलामत है। तो उनके यहां मॉडर्न होने की अलामत यह है कि उनका सीना भी खुला रहे, पेट भी खुला रहे, और मॉडर्न होने की अलामत यह है कि वो बीचेस पर जाएं तो वो बिकनी पहनकर जाएं। मुझे इस बात का यकीन है, अलीगढ़ का होने की वजह से। आप चूंकि नॉर्थ इंडिया से हैं, अलीगढ़ से हैं, मुझे लगता है कि मैं आप एक अच्छे एएमयू से घराने पढ़ा हूँ, से, मैं एएमयू से पढ़ा हूँ, मैं आपको कुछ बता हाँ, दूंगा तो मुझे जिसके लगता लिए है कि आप एक अच्छे घराने से आए हैं। बहुत और अच्छे घराने से। और इसीलिए आपकी अगर घर की बहन बेटियां बीच पे जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप उनसे कहेंगे कि बिकिनी पहनकर जाओ। ठीक है, क्यों? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो कन्वीनियंट, जो लिबरल मॉरल्स लगते हैं वो आप ले लेते हैं, और जहां आप फंसते हैं, चूंकि समाज ने उसको सही नहीं समझा, आप उसको भी गलत समझते हैं। आपके जो हिंदू समाज ने बिकिनी को राइट नहीं किया। आई एम विद यू ऑन दिस। ना आप पसंद करेंगे, ना मैं पसंद करूंगा, और ना ही कोई सिविलाइज्ड इंसान पसंद करेगा कि जानवरों की तरह आदमी बीच के ऊपर जाकर रहे। तो इससे साबित यह हुआ कि आप जो अपने आप को लिबरेटेड कह रहे हैं, आप लिबरेटेड नहीं हैं। आप गुलाम हैं। किस चीज के? लिबरलिज्म के। सो यू हैव बीन इंस्लेव्ड बाय द लिबरल आइडियोलॉजी। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। जी बोलिए। क्या हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे? बढ़ गए? हाँ हम लोग वापस वही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप विश्वास नहीं करते कि भारत में गुलाम लौंडियां बनाई गई, और दूसरा जवाब ने मुझे दिया कि आप इस वजह से मुस्लिम है कि आप इस्लाम में विश्वास करते हैं। देखिए पहला कुतुब है ना, जो इस्लामिक कुतुब है, पहली मेजर बुक इट्स अ कुरान, direct elevation from the God. The second is the Hadith. That was the compilation after several years of the death of the Prophet. भाई हमें मालूम है मेरी आप बात मेरी क्वेश्चन मेरी हाँ 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 और उसके बाद तारीख तबरी के 40 वॉल्यूम। आप उन सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। देखिए मैं बहुत सिंपल से आने वाला हूँ एक चीज पे, बहुत अच्छे से पढ़ी है। जब हम लोग बोले कुरान को
हाँ, जब हम लोग कुरान को खोलते हैं ना, हम कुछ वर्ड सर्च करते हैं लाइक अ बैटल या वॉर रिलेटेड वर्ड लाइक अ बैटल, वॉर, रेड्स. There is a number of verses that is saying something about the either a battle, war or raids. Then again we are going to use the word slave. हम लोग बस find box में डालेंगे slave. There are lots of verses regarding the slave. अगर हम लोग there are lots of words like a hell word and heaven word and merciful or grateful or kindness, all these words, and what God is saying about itself and what God is sending the message toward the Muslim. क्या इतना सब कुछ समझने के बाद में और सब कुछ पढ़ने के बाद में और लास्ट की 8 ईयर प्रॉफिट मोहम्मद की पढ़ने के बाद में आपको लगता है क्या? आप सवाल का जवाब दीजिएगा. आपका क्या कहना है? देखिए वो ये मैंने लगता पढ़ा, है कि आपने आप ये पढ़ा बात है, को मुकम्मल अभी करें। हम दोनों आमने सामने हैं. हाँ, लगता है क्या? उतना बात पढ़ने के मुकम्मल बाद करें। आप उनको, हाँ, आप उनको अपना आइडल पर्सन मानते हैं क्योंकि वो हम्म। 8 साल के बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होता है 8 साल पे, ठीक है ठीक ना? ठीक ठीक हाँ, ठीक है, हो उतना गया। अब मैं जवाब दूं? 40 वॉल्यूम, हाँ, अब खामोश हो 40 जाए, वॉल्यूम पढ़ने के बाद. अब खामोश हो हाँ, जाए, हाँ, अभी अब मैं जवाब देता हाँ. हूँ। देखिए आपने मुझे कहा हर एक भाई, चीज पता है, आप जवाब आपने दीजिएगा. कहा कि भाई वार का लफ्ज डालो तो बहुत सारी आयतें आ जाती हैं और गुलाम का लफ्ज डालो तो बहुत सारे आयतें आ जाती हैं। तो अगर यही सर्च इंजन अगर आप इस्तेमाल करें वेदों पर और गीता पर तो वहां पर भी ऐसा ही होगा। बात ये नहीं है। एतराज उस वक्त होता जब आप मुझे कुरान की कोई आयत ये दिखाते कि भाई जहां मिले गैर मुस्लिम उनको गुलाम बना लो। कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है, बल्कि कुरान में एक ही आयत जो गुलामी के मसले को एड्रेस करती है वो है फक्कु रक़बतिन, यानी गुलाम आजाद करने हैं। ये मुसलमानों को कह दिया गया। एक दूसरी आयत है जो गुलामी के मसले को एड्रेस करती है, वो ये कि तुम इनको अगर ये गुलामी खरीदना चाहें, यानी अगर तुम्हें मान लो कोई तुम्हारे से डील कर रहे हैं, गुलाम है। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट। आपने सवाल किया, अब मैं जवाब दूंगा, आपको सुनना पड़ेगा पूरी। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको कंप्लीट आपको जब आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दूंगा। तो फकातिबूहु मिन अलिमतुम फीहिम खैरा, अल्लाह ताला कहता है कि तुम इनको मुकातब बनाओ, यानी अगर ये तुमसे गुलामी खरीदना चाह रहे हैं तो इनको तुम आजाद कर दो। अगर ये कोई खिदमत करके या पैसे लेकर व्हाटएवर, इनको आजाद करो, यानी आजादी का एक पाथवे बता दिया। और अगर तुम फ्री में वैसे ही आजाद कर रहे हो तो इससे बढ़कर कोई नेक काम नहीं है। फक्कु रक़बतिन, ये आपके सवाल का जवाब हुआ पहले सवाल का। आपने दूसरा सवाल ये किया कि भाई कुरान करीम में, अच्छा तारीख तबरी के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं कि वो हमारा ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तारीख तबरी के अंदर इतना गार्बेज भरा हुआ है। अगर हमारा वो ऑथेंटिक सोर्स होता ना तो मैं लफ्ज गार्बेज तारीख तबरी के लिए इस्तेमाल ना करता। ठीक है, ये लफ्ज मैं कुरान के लिए और हदीस के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूं और ना कर सकता, क्योंकि जिस दिन करूंगा उस दिन मैं आउट ऑफ इस्लाम हो जाऊंगा, खुदा न खास्ता। तो हमारे लिए ऑथेंटिक सोर्स दो हैं, कुरान और सुन्नत। रही ये बात कि गुलाम बनाए गए हैं, इससे किसी को इंकार नहीं है। जब जंगें होती थी तो गुलाम बनाए जाते थे, दोनों तरफ से गुलाम बनाए जाते थे। तो मुसलमानों ने भी गुलाम बनाए हैं और गैर मुस्लिमों ने भी गुलाम बनाए हैं। जिस दिन ये एग्रीमेंट पूरी दुनिया ने कर लिया कि नो मोर स्लेवरी, हमने भी मान लिया कि नो मोर स्लेवरी। लेकिन हमसे आपका मसला पता क्या है? आपका मसला ये है कि जब आप गुलामी के ऊपर मॉडर्न लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं वेस्ट ने किस तरीके से गुलामों को ट्रीट किया, और आप ये सोचते होंगे कि मुसलमानों ने भी ऐसे ही ट्रीट किया होगा, लिहाजा मुसलमानों के ऊपर लेकर ये गुलामी का मसला चढ़ जाओ। जबकि देवदासियों का तस्वुर आपके यहाँ है, आपकी सोसाइटी में है, और आज से नहीं है, हमेशा से रहा है आपकी हिस्ट्री में। क्या आपने कभी अपनी हिस्ट्री को डिसोन किया? क्या आपने जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के जो राजे महाराजे थे पुराने जमाने में, कि जो अपनी रियाया को जिस तरीके से वो ट्रीट करते थे, क्या आपने उन तमाम लोगों को क्रिटिसाइज करके डिसोन किया कि दे आर नॉट आवर फोरफादर्स? बल्कि ये तो राजे महाराजे हो गए। जो आपके यहाँ रिलीजियस फिगर्स हैं उनके यहां भी गुलामी का तस्वुर है। क्या आप कभी राम जी को डिसोन कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को से तपस्या क्यों करवाई थी? महज उनकी चेस्टिटी जांचने के लिए। क्या यह तरीका दुरुस्त है? क्या आप डिसोन करते हैं राम जी को? करते हैं तो बोले, लिबरेटेड है ना आप तो। जी, हम वापस स्टार्टिंग से वहीं से शुरू करेंगे जहां पे आपने मुझसे बोला यहाँ कि स्लेवरी मेरी को बात का खत्म जवाब करने क्यों के नहीं लिए दे बोला रहे? गया. मेरी बात का हम जवाब लोग क्यों नहीं लास्ट, दे रहे? सुनिए, जहां आपने शुरुआत से किया मैं लास्ट तक आऊंगा जहां पे आप मुझसे जवाब जानना चाहते हैं. मेरी बात का जवाब, इस बात का जवाब दीजिए, बिकॉज यू आर लिबरेटेड, डू यू डिसओन देम? हाँ,
मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा जहां से नहीं, आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं, किया यहीं है, से मैं करें लास्ट ना, तक स्टार्टिंग से वापस जाने की क्या जरूरत है? मैं इतना टाइम नहीं नहीं है नहीं ना भाई, नहीं नहीं यहीं नहीं पर नहीं नहीं गुफ्तगू नहीं करें ना। नहीं डू यू नहीं डिसोन देम? पहले मैं स्लीवरी से स्टार्ट डू करूंगा, यू फिर मैं डिसोन देम? लास्ट वहां तक आऊंगा, मैं लास्ट वहां तक आऊंगा, ठीक लास्ट है, में वहां तक आऊंगा। याद रखें हाँ भाई सब लोग। देखिए, हाँ सब लोग याद रखेंगे, मैं लास्ट वहां तक आऊंगा। देखिए, फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग, आपने स्लेवरी को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। उसमें एक वर्स नहीं है, देयर इज 100 ऑफ वर्सेस। इस बात से एक कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंट है कि परसेंट वन एक ऑफ देम, वर्स में, परसेंट वन ऑफ देम, देखिए जस्ट अ सेकंड, परसेंट वन ऑफ देम। मैं अपनी स्क्रीन ओपन कर सकता हूँ? नहीं, कैन यू ओपन आप माय हमें स्क्रीन? बता दें, रेफरेंस दे दें, हम खुद निकाल लेंगे। सुनिए, जस्ट हम्म, अ सेकंड, हम्म। अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा तो मैं आपको पूरी पीडीएफ में सिर्फ स्लेव वर्ड का भाई स्लेव वर्ड मुझे को एक वर्स दिखाएं कुरान में जहां लिखा हुआ गुलाम बनाओ। ओके देखो, आ आप मुझे उतनी वर्स बताइए कितनी वर्सेस में ये लिखा हुआ है कि गुलामों को फ्री करना है। एक मैं आपको वर्सेस के नंबर बता रहा हूँ, एक एक वर्स में। हम्म। बाकी की जितनी भी स्लेव रिलेटेड वर्ड्स हैं उन सब में क्या लिखा हुआ है? नहीं, उसमें बताए ना कहां लिखा हुआ है कि हाँ, गुलाम अभी मैं बनाओ। रेफरेंस, सुनिए अभी मैं हम्म, रेफरेंस देता हूँ आपको, हम्म। आइएगा कितनी कितनी वर्सेस में स्लेव वर्ड का। इस बात से स्लेव कोई वर्ड का फर्क, होना, ओ भाई, स्लेव वर्ड का होने से कोई चीज साबित नहीं होती है। हाँ हाँ सुनिए, मान मैं लो अगर हाँ हाँ इंडिया मैं के रेफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन में, होल्ड ऑन, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज मुजरिम लिखा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो जाएगा क्या? क्या वो जुर्म को प्रमोट कर रहा है? अबे जब जब आप अलीगढ़ हवा, में पढ़ा क्या है सुनिए भाई? सुनिए 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 एएमयू सुनिए, जैसी हाँ, रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा आप है? मुझे बोलने नहीं देंगे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप जुम्मे का खुतबा भाई इस समझिएगा तरह की तो उल्टी काम बातें नहीं करोगे चलेगा। तो कौन सुनेगा? इससे तो दिमाग पक नहीं जाएगा नहीं ना। नहीं, आप मुझे वो आयत बताओ, मैं आपको गिव हाँ मी द वर्सेस दे रहा हूँ, रेफरेंस ऑफ दैट वर्स दैट दे रहा सेज हूँ, इनस्लेव देम। दे रहा हूँ। मैं वो सारी वर्सेस दूंगा यहाँ पे स्लेव के बारे में लिखा हुआ, आपको पढ़ के बताना उसमें आप क्या लिखा मुझे हुआ है। वो वर्स दें जिसमें लिखा है, एक ही वर्स दे दें चाहे, कि जिसमें लिखा गुलाम बनाओ। हाँ देखिए, अब पहली जो आयत का आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं वो अल बकरा की 178 है, जिसमें वो फ्री करने के लिए बोला गया है। उसके बाद की आपको वर्सेस देता हूँ। देखिए, अल बकरा 221, अभी अल बक एक एक सेकंड, मिनट एक अगर मिनट मैं एक आपको मिनट, होल्ड ऑन, मैं जरा सा खोल लूं उसको अब ताकि सारे, मैं। हाँ सारे, हाँ फिर अल बकरा, अनिशा की है, हाँ एक सेकंड अभी बताता हूँ मैं आपको, आप सारी पढ़ के बताइएगा ना। अल बकरा की 221, एक मिनट एक मिनट, अभी आप सिर्फ रेफरेंस 221 नोट करिएगा। 221 ना? हाँ अभी आप रेफरेंसेस नोट करिए क्योंकि मैं बहुत जी सारे जी, नहीं देने नहीं, वाला हूँ। रेफरेंस नोट नहीं कहा, आयत पूरी है। जब ये क्या बात हुई इसमें बताएं। हाँ जी, हाँ पढ़े क्या है? अनिशा सुनिए, नहीं नहीं सूरा नहीं नंबर नहीं, 4, अल बकरा की 221 पढ़े। अरे सर मैं 221 आपको पहले आयत दे देता हूँ सारी, नहीं, मैं आपको मेरे सारी पास दे खुल देता हूँ, गई। उसके बाद अरे इस तरह रेफरेंस मैं नंबर फेंकने से अरे क्या मैं होता है? बोल रहा हूँ 50 प्लस, अरे सर जी 50 ये प्लस जो रेफरेंसेस 50 है। प्लस में बाद में जाएंगे, पहला जो आपका तो रेफरेंस है ना पढ़ के सुनाए, मुझे इस बताएं, बात मुझे से कोई बताएं। फर्क ही नहीं पड़ता नंबर है कि नंबर उसमें फेंकने बोला से है कुछ नहीं फ्री होता करें भाई, या ना करें, इस बात से नंबर फर्क फेंकने से पड़ता है कुछ नहीं कि होता। एक वरना आइडल गॉड, अगर मैं आपका एक रजिस्ट्रार आइडल होता तो गॉड, आपकी जो डिग्री एक है ना आइडल एमयू की गॉड, वो खत्म कर देता, अरे क्योंकि सुनिए, मुझे एक आइडल मुझे मुझे गॉड, हैरत है कि आपने एमयू में क्या स्लेव पढ़ा है। वर्ड, अगेन एंड अगेन स्लेव 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 ओ भाई स्लेव वर्ड लिखा का यूज क्या कर रहा है। है वो तो बताओ, पूरी आयत तो बताओ मैं आपको मुझे। सारे रेफरेंसेस देता हूँ नहीं वन नहीं नहीं बाय नहीं, वन, मुझे पहले मुझे सारे पढ़ सूरे के बकरा बताऊंगा, की, ठीक है, वन बाय, जो भी आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, मुझे हाँ ट्रांसलेट सुनिए करके सुनिए बताओ। सुनिए मुझे सुनिए सुनिए ट्रांसलेट सुनिए करके बताओ, आपने सुनिए, सूरे बकरा की हाँ हाँ आयत हाँ बता 221, रहा हूँ बकरा बता रहा हूँ 221, सुनिए, जी। बता रहा हूँ अनिशा की आयत नंबर अन्निसा नहीं, 4, बकरा 221, फिर अरे अन्निसा पे सर जाएंगे, फिर मैं अन्निसा पे आपको जाएंगे ना। सारे अन्निसा बाद में मैं आती है, आपका रेफरेंसेस पहला देता हूँ, मैं रेफरेंस सारे है, रेफरेंसेस आपका देता हूँ। पहला रेफरेंस है अनिशा बकरा की 25वीं, 221। सुनो उसमें अनिशा डर की क्यों रहे? 30वीं, डर क्यों रहे? अनिशा की 25वीं घबरा आयत, क्यों अनिशा रहे की हैं? 92वीं घबरा आयत, क्यों रहे हाँ हैं? मैं सारी, हमें देखो, पहले आप नोट अभी डाउन इनको कर अभी लीजिएगा, अभी अभी पहले इनको रेफरेंसेस, नहीं 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 नहीं, ये अभी 92, इसको जरा सा भाई आवाज बंद अरे करें इनकी, आवाज बंद करें, रेफरेंसेस नोट आवाज करिए, बंद करें, रेफरेंसेस अल मायदा की, अभी आवाज बंद करें, अभी लोग जरा सबर करें। इसने, इस शख्स ने रेफरेंस दिया है सूरह बकरा आयत 221 का, और ये कि इसमें स्लेवरी का हुक्म दिया गया है। अब मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूं। देखें, ये इसीलिए भाग रहा था कि नहीं आयत नहीं पढ़नी है, मैं नंबर फेंक दूंगा, नंबर फेंक के बच जाऊंगा। भाई साहब, आप जिस जगह आए ना, यहां से बच के नहीं जाते लोग, इल्ला ये कि भाग जाएं। यहां अगर रहते हैं ना तो हम मुकम्मल निचोड़ देते हैं जी। तो आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि आयत में है कि वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, तुम अपनी लड़कियों का मुशरिकों से निकाह न करो यहां तक कि वो ईमान ना लाए। उसके बाद अल्लाह कहता है वला अब्दुम मुमिनुन
खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, कि एक मुसलमान गुलाम एक मुशरिक से बेहतर है अगरचे तुम्हें वो मुशरिक पसंद आ रहा हो। उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह। अब इसमें गुलामी को प्रमोट कहाँ किया गया भाई? इसमें तो एक गुलाम को जो मुसलमान है उसको बेहतर करार दिया जा रहा है कि ही इज बेटर, उससे निकाह कर दो भाई अपनी औरतों का, उसको निकाह करके उसको अपने घर का दामाद बना लो। ठीक है, ये कहा जा रहा है, इसमें गुलामी को प्रमोट कहाँ किया गया? क्योंकि आपको ये तर्जुमा दिख गया था तो आपने कहा यार ये छोड़ो जल्दी, मैं तो मेरी जबान फिसल गई थी। ठीक है, मेरी जबान फिसल गई थी, गलत रेफरेंस दे दिया था, मुझे तो दूसरी सूरत पे जाना था। चलो ये हो गया। अब सूरह निसा एक आयत का मैं तो घर तक छोड़ के जाता हूँ भाई। सूरह निसा आयत नंबर बोलो। एक सेकंड सूरह निसा आयत नंबर एक सेकंड हम लोग पहले इसी आयत पे बात कर लेते हैं। अब बकरा पे जाना है इस आयत के नहीं, हम लोग अनिशा पे भी जाएंगे। मेरे पास 50 प्लस अभी कौन सी आयत पे बात कर रहे हैं? हाँ सुनो, पहले हम लोग अल बकरा की यही आयत पे बात अल बकरा पे, ठीक जी। हाँ हम लोग इसी आयत पे बात करते हैं। हाँ। क्या एट्रीब्यूट्स हैं इस आयत के? ये डिस्क्रिमिनेट कर रही है एक अमॉन्ग द टोटल ह्यूमन को दो कम्युनिटी में। इट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी, द फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जो एकदम जिसको बोला गया है कि इट्स अ सुप्रीम पावर और उसने एकदम बहुत मतलब गॉडली रेलेवेंसेस भेजी हैं। क्या गॉडली रेलेवेंसेस वाली बुक में इतनी सारी वर्सेस स्लेव के ऊपर होनी चाहिए? Would you be okay if your sister get married to a Pakistani Muslim? अरे इस बात से क्या फरक पड़ता है? मैं पूछ रहा हूँ कि फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता है ना। Would you be okay if your sister gets married to a Pakistani Muslim? हाँ, Would you be okay? No, definitely not. Why not? Are you not discriminating? ये इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और क्या हो सकता है कि एक आदमी अपनी बहन को पाकिस्तानी मुसलमान से निकाह नहीं करने दे रहा? ये क्या बात हुई भाई? Why is discrimination? Listen my answer. नहीं एक मिनट, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? मेरा जवाब सुनिएगा ना आप। हाँ जी। हाँ, इस वजह से क्योंकि वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है जिसकी 11 बीवियों में से 4 बीवियां उसने जंग में लूटी, दूसरों को मार के। ठीक है, तो आपने आदर्श की बुनियाद पर, ठीक है, आपने आदर्श की बुनियाद पर ये कहा कि मैं अपनी बहन का निकाह पाकिस्तानी मुसलमान से नहीं होने दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है ना। कुरान ने भी ये कहा, कुरान ने भी, सुनिए अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। Put him on mute because he doesn't want to listen. Doesn't want to listen. Put him on mute. अब I'm sorry, I have to respond like this क्योंकि आप जो है बोलने नहीं दे रहे। कुरान ने कहा कि मुशरिकों से निकाह न करो, चूंकि मुशरिकीन वो व्यक्ति हैं कि जिनका आदर्श ये है कि खुदा एक नहीं है जबकि खुदा एक है, जिनका आदर्श ये है कि खुदा के साथ लाखों और माबूद हैं, कि जो खुदा के हुक्म की दिन रात खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कि जिन्होंने खुदा की किंगडम में उसके साथ बगावत की है। तो अगर ऐसे लोगों को आदर्श माना जाए तो फिर मुसलमान लोगों से निकाह क्यों करेगी? खुदा गुलामी का संदेश भेज रहा है, आप इस चीज को कैसे? तो किधर है भाई? उस आयत में तो कहा कि गुलाम को अपने घर का दामाद बना लो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है। और मुझे एक बात है, आपका टॉपिक गुलामी है कि डिस्क्रिमिनेशन है? Are you not jumping from one topic to another? Now that you are brutally exposed, you are jumping to discrimination. Islam is promoting the discrimination and it is cutting down the humanity. मेरे भाई, in a Muslim AMU में पढ़ा है कि WhatsApp पे पढ़ा है? मुझे अपनी डिग्री दिखाओ। Now who you are to ask me for the degree? इसलिए कि आपको, मुझे तो लग रहा है कि your WhatsApp ही you graduated from the University of WhatsApp. Okay, just listen. Note down my. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया WhatsApp से पढ़ा है आपने। AMU में पढ़ा होता तो AMU का नाम बदनाम न करते। AMU का नाम बदनाम कर रहे हो यार, कुछ तो शर्म हो, कुछ तो हया हो। Intellectual wing of Islamic Jihad. It is an intellectual wing of Islamic. Then why did you go there? I was go there to pursue my schooling. Then what happened? Then what happened? I was check out the behavior of the Muslim throughout the world. That is the problem. असल में हुआ क्या है? इसका इनके साथ हुआ क्या है कि माँ इंत्योगी रैगिंग खतरनाक वाली। इसने सोचा कि यार ये इस्लाम में गड़बड़ है, मुसलमान में गड़बड़ है, तो तुम्हारे जहन में WhatsApp ने जहर भर दिया। It is a problem. My advice, listen to my advice. अगर तुम ये चाहते हो कि अगर तुम ये, हम निकालो, अभी आ गया, अभी अपनी हरकत पर आ गया, अब ये गुस्ताखी पर आ गया, डोंट टेक हिम। अगर ये चाहते हैं इस तरह के लोग कि दुनिया में अमन और सुकून रहे, तो तुम्हें अपने दिमाग से इस गोबर को और अपने मुंह से पेशाब को निकालना पड़ेगा गाय के। उस वक्त तक के इस दुनिया में अमन और अमान नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता जब तक कि तुम्हारे दिमाग से गोबर नहीं निकलेगा। तुम इस गोबर को निकालो और समझो कि तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, वो भी इंसान है, वो भी मोहब्बत का हक रखता है, ताकि तुम्हें मोहब्बत मिले और तुम उसको मोहब्बत दो।
तुम भाईचारे और अमन के साथ रहोगे तो सारी दुनिया रहेगी। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता और तुम अपनी उस कमजोरी को, अपनी वीकनेस को तुम दुनिया के सामने एक्सपोज करते हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर फॉलिंग, दैट्स व्हाई यू आर बैकवर्ड। तुम्हें किसने कहा है कि तुम वेस्ट का गुलाम बनो? तुम्हें किसने कहा है कि तुम लिबरल आइडियोलॉजी का गुलाम बनो? व्हाट हैपेंड टू योर ओन वेदास? व्हाट हैपेंड टू योर ओन गीता? तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम अपने समाज के आदर्श को लेकर चलो। मैं एक मुसलमान होकर बता रहा हूं और तुम वेस्ट की गुलामी कर रहे हो और अपने आप को लिबरेटेड कर रहे हो। यू आर द बिगेस्ट स्लेव। चले भाई, आई एम डन विद हिम। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता और तुम अपनी उस कमजोरी को, अपनी वीकनेस को तुम दुनिया के सामने एक्सपोज करते हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर फॉलिंग, दैट्स व्हाई यू आर बैकवर्ड। तुम्हें किसने कहा है कि तुम वेस्ट का गुलाम बनो? तुम्हें किसने कहा है कि तुम लिबरल आइडियोलॉजी का गुलाम बनो? व्हाट हैपेंड टू योर ओन वेदास? व्हाट हैपेंड टू योर ओन गीता? तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम अपने समाज के आदर्श को लेकर चलो। मैं एक मुसलमान होकर बता रहा हूं और तुम वेस्ट की गुलामी कर रहे हो और अपने आप को लिबरेटेड कर रहे हो। यू आर द बिगेस्ट स्लेव। चले भाई, आई एम डन विद हिम। तो सूरह कहफ में जुल्करनैन का वाकया मौजूद है। अब क्या करें इसका? उसमें आया कि सूरज डूबने की जगह जो डूबता है और कहते हैं वापसी ग्रुप होता है, वो कीचड़ में डूबता है और वापसी ग्रुप होता है। जी मेरे सामने कुरान नहीं, मैं खाली सुना ही है। सुनाई है। तो सुनी सुनाई बातों पर आपने इस्लाम छोड़ दिया है ना? तो असल मसला इस्लाम नहीं है मेरे भाई, असल मसला कुछ और है। और मसला यह है कि कुछ ना कुछ वाकया आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप खुदा को ब्लेम करते हैं। जी मेरी मैं वैसे ही बहुत परेशानी में था और मैंने दुकान खोली थी तो उसमें नुकसान हो गया था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। देखें, मैं जो बात कहता हूं हमेशा कि मुल्हिदों में, एथिस्ट में 70 to 80%, बल्कि अब वो नंबर बढ़ता जा रहा है, वो ये उन लोगों का है जो किसी भी ट्रॉमा की वजह से इस्लाम छोड़ देते हैं। जैक साहब, आपका मसला शुबहात नहीं है, यानी कुरान पर आपको अचानक एतराज हो गया, अरे भाई ये कैसे मुमकिन है, ये तो मसला आपका था ही नहीं, कभी भी नहीं था और आज भी नहीं है। असल मसला ये है कि मेरा पैसे का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, फला का इंतकाल हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, खुदा ने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की, वगैरह वगैरह। जी चले नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाते हैं। मिस्टर जैक, नॉन मुस्लिम कह रहे हैं अपने आप को। जी जैक साहब, आप ऊपर है। हाय, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही भाई। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपको? आ रही है भाई, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। पूरे केफ के बारे में जो 83 से 83 जी मेरे से भाई, 110 के आए थे, जुल्करनैन के सफर के बारे में। आप एथिस्ट हैं मेरे भाई? उसमें आया कि नॉन मुस्लिम आप एथिस्ट? जी हेलो, हाँ, आपकी आवाज बहुत धीमी। मैं कह रहा हूँ सूर्य केफ के 83 110 की आयत में आया कि जुल्करनैन ने सफर किया था। आप नहीं आप थोड़ा पढ़े, आप सुन नहीं पा रहे हम लोगों को। हाँ, इस तरह तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा ना। तो आप ऐसा करें, आप अपने फोन को पास में रखें और एक बार कोशिश करें। आप चाहे कैमरा बंद कर सकते हैं अपना, आपका कैमरा खुला है। आपको हमारी आवाज आ रही है? कंफर्म कर दे। जी आ रही है, लेकिन स्क्रीन बहुत उगड़ी आपकी। हाँ, कैमरा आ रही है। नहीं आ तो रही है, लेकिन आप कैमरा बंद करें। जी सूर्य केफ में आया है कि ओ भाई, केफ में भी आया है। होल्ड ऑन, पहले ये बताएं, आप एथिस्ट हैं? जी आप एथिस्ट हैं। अच्छा, इस्लाम कब छोड़ा था? 2019 में। 2019 में। और क्यों छोड़ा था? खुदा पे यकीन नहीं रहा था, लेकिन ये आयत आई मेरे पास, क्या आप इनका जवाब दे देंगे? नहीं, वो तो हम देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं थोड़ा सा सवाल करता हूं एथिस्टों से ताकि मेरी मालूमात में भी इजाफा हो। तो आपने कितने साल इस्लाम प्रैक्टिस किया? मैंने इस्लाम 5-6 साल, क्योंकि पहले भी नमाज नहीं पढ़ा था, बीच में नमाजें शुरू करी थी, फिर बाद में मैं वापसी मेरा वो रुक गया, फिर मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया।
अच्छा, तो सही है, ठीक है, चलें जी। अब मेरे और सवाल थे लेकिन मैं आपसे बाद में करूंगा, पहले आप अपना सवाल कर लें। तो सूरह कहफ में जुल्करनैन का वाकया मौजूद है, अब क्या करें इसका? उसमें आया कि सूरज डूबने की जगह जो डूबता है और कहते हैं वापसी ग्रुप होता है, वो कीचड़ में डूबता है और वापसी ग्रुप होता है। मुझे मेरे भाई ये आयतें आपने खुद पढ़ी हैं या किसी मुर्तद के चैनल पर सुनी है? जी मैंने कुरान ट्रांसलेशन का वो चैनल है, उसमें मैंने सुनी है। 83 से 110 में आया है। अच्छा, चलें, आपके सामने कुरान है, खोल के पढ़ें आयतें। जी मेरे सामने कुरान नहीं, मैं खाली सुना ही है। सुनाई सुनाई है, तो सुनी सुनाई बातों पर आपने इस्लाम छोड़ दिया है ना? तो असल मसला इस्लाम नहीं है मेरे भाई, असल मसला कुछ और है। और मसला यह है कि कुछ ना कुछ वाकया आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से आप खुदा को ब्लेम करते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं मैं बस ये दिल नहीं चाह जैसे खुदा को, आप खुदा को जो ब्लेम करते हैं, मुझे वो वाकया बताएं कि किस वजह से आप खुदा को ब्लेम करते हैं। जी मेरी वो मैं वैसे ही बहुत परेशानी में था और मैंने दुकान खोली थी तो उसमें नुकसान हो गया था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। देखें, मैं जो बात कहता हूं हमेशा कि मुल्हिदों में, एथिस्ट में 70 to 80%, बल्कि अब वो नंबर बढ़ता जा रहा है, वो ये उन लोगों का है जो किसी भी ट्रॉमा की वजह से इस्लाम छोड़ देते हैं। आप लोगों का मसला मेरे भाई, क्या नाम है आपका, जैक साहब, आपका मसला शुबहात नहीं है, यानी कुरान पर आपको अचानक एतराज हो गया, अरे भाई ये कैसे मुमकिन है, ये तो मसला आपका था ही नहीं, कभी भी नहीं था और आज भी नहीं है। असल मसला ये है कि मेरा पैसे का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, फला का इंतकाल हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, खुदा ने मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की, वगैरह वगैरह, है ना? तो ये जो मसला है, यहां से आपका सफर शुरू होता है, यहां से खुदा के ऊपर आपने दुआ, आप बहुत दुआ मांगी होगी, आपने मांगी थी ना कि मेरा बिजनेस चल जाए? जी मैंने बहुत मांगी थी। बहुत मांगी थी, आपने सारे पैसे लगा दिए, मुकम्मल मेहनत, और आपने सोचा होगा कि आप बिजनेस शुरू करने से पहले ये सोच रहे होंगे ना कि यार अब तो दिन बदलने वाले हैं मेरे, ऐसा ही था ना? नहीं ऐसा नहीं था, मैं कुछ हो जाएगा मेरा, ये हाँ, सोचा कुछ था। ना कुछ हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि आपने अपनी सारी एनर्जी, जो भी सेविंग है, सब कुछ लगा दिया। आप नमाजें पढ़ रहे थे, खुदा के दरबार में जा रहे थे, नमाज के बाद दुआ कर रहे थे, सब काम हो रहा था ना? जी जी ठीक। अब जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिला जो रिजल्ट आपको चाहिए था, तो आपने कहा ये तो खुदा सुनता ही नहीं। ऐसे ही जी हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो जब आपने सोचा कि यार ये तो खुदा सुनता ही नहीं, तो मैं इसकी मानो क्यों, तो अब जी आपने, ये हुआ कि आप जो सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम है, मुर्तद, इनके चैनलों के ऊपर आपने जाना शुरू किया और वहां से देखा कि यार ये खुदा जो सुनता नहीं है वाकई है भी क्या नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वहां से आपको 2-3 बातें मिलनी शुरू हुई, तो आपको लगा कि यार मेरी बात बिल्कुल ठीक थी, है ना? जी 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 अब देखें, जो बात मैं कह रहा हूं आप उसकी तस्दीक करते जा रहे हैं, एग्जैक्ट वही हो रहा है। इट इज ए टिपिकल जर्नी ऑफ एन अपोस्टेट। अपोस्टेट की, यानी जो इस्लाम छोड़ देता है, उसकी जो टिपिकल जर्नी है वो यही है, यही होता है हर एक के साथ, ठीक है? तो मेरे भाई, ये जो आपने एतराज किया ना जुल्करनैन वगैरह, ये तो हम जो है अपने ख्वाब में भी इसका जवाब दे देंगे, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अगर इसका जवाब भी दूंगा तो ये आपके मसले का हल नहीं है, क्योंकि आपका मसला है ही नहीं। कुरान पर एतराज करना या कुरान में शुबा होना आपका मसला है ही नहीं, आपका मसला कुछ और है। उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप पर्सनल पर मैसेज करें, अपना ईमेल दीजिए और तौहीद को दे दीजिए अपना ईमेल,
और इंशाल्लाह तौहीद साहब चैट का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे लिख दूं ईमेल? हाँ पर्सनल में, प्राइवेट चैट में लिखें, जहाँ प्राइवेट चैट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। हाँ प्राइवेट चैट में आप अपना ईमेल दें और इंशाल्लाह आपसे राब्ता करेंगे हम, और आपसे 1-on-1 गुफ्तगू होगी। ठीक है, यहां मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। हमारे ऑडियंस में से अगर इस वक्त हमारे टोटल 2647 लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, अब 2688 हो गए, इसमें से 2000 लोगों को तो पता ही होगा इस सवाल का जवाब। बहुत से लोगों ने कमेंट्स के अंदर लिखना भी शुरू कर दिया आपके इस एतराज का जवाब। तो ये कोई बड़ा क्या छोटा भी एतराज नहीं है, लेकिन चूंकि आप ये लेकर आए हैं इसलिए मैंने आपको एंटरटेन किया और आपसे बात की कि असल जो रूट कॉज है वो कुछ और है, उस पर गुफ्तगू होगी, और वो गुफ्तगू पब्लिक में आपसे नहीं हो सकती है, वो इंशाल्लाह हम आपसे अलग से बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई? जी मैं डाल दी। चले सही है, चले फिर इजाजत लेते हैं आपसे। मैं आपको मैसेज करूंगा, ईमेल करूंगा इंशाल्लाह। बैक स्टेज खाली कर दीजिए। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद्दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद्दरजात।